पहले ज़रा ये वीडियो देखें। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे ये महाराष्ट्र के नासिक से है। दरगाह को अवैध बताकर हिंदू सकल समाज प्रदर्शन कर रहा था। उस दरगाह की एक दीवार और गेट को नासिक नगर निगम ने बुलडोज़र और कुछ मजदूरों की मदद से हटा दिया है। कार्रवाई के दौरान एहतियात के तौर पर दरगाह के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालात को देखते हुए नासिक ज़िले के द्वारका के काठे गली इलाके में शनिवार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। और देख लें थोड़ा सा वीडियो। ये आरएसएस का भारत है। देखिए गाजा में 1500 से ज़्यादा मस्जिदें शहीद कर दी गई। वहाँ यहूदियों के ज़ायनिस्ट और हमास के दरमियान एक बड़ी जंग चल रही थी। भारत के अंदर भी अंदर बहुत कुछ हो रहा है और वो खुल कर के हो रहा है। जगह जगह मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें वो निशाने पर हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी निशाने पर है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर हाजी मलंग की दरगाह है, बड़ी ऊंचाई पर है। वो करीब 2500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ तकरीबन चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ पहाड़ों में जाकर के ऊपर। वहाँ दरगाह के अंदर कुछ कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी घुस गए और जाकर के पूजा शुरू कर दी। जबरन कब्जे हो रहे हैं। 1990 में तो बारहवीं मस्जिद को हमला हुआ था, फिर 92 में शहीद कर दी गई। बाद में जो चीज़ें हुई सबकी जानकारी में है। मुस्तकिल हमले हो रहे हैं किसी न किसी शक्ल में। एक और यहाँ पर खबर है। ये खबर गोरखपुर से है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताते हुए 15 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया है। मस्जिद के मुतवल्ली बोले, उन्होंने कहा मस्जिद की कमेटी ने कि इस आदेश को हम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये सोशल मीडिया पर इसका एक्स पर यहाँ तस्वीर देखें। ये अकबर रोड दिल्ली की है। अकबर रोड दिल्ली में इस तरह के कई सारे सड़कों के नाम मिलेंगे। तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड। वहाँ गौडसे और सावरकर रोड नहीं है। तो जो सावरकर वादी हैं वो जा कर के, गौडसे वादी हैं वो जा कर के अपनी झल्लाहट, अपना गुस्सा या अपने अंदर की जो नफ़रत है उसको इस तरह से निकालते हैं। ये देखें, ये शख्स अकबर रोड पर बोर्ड के ऊपर ही पेशाब कर रहा है। यहाँ एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर है गुजरात की। गुजरात अहमदाबाद के ओढ़ाव में गौरक्षा के नाम पर इसहाक और उसके मित्रों की मॉब लिंचिंग की कोशिश का बुरी तरह से पीटने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कानूनी मान्यता प्राप्त 4 भैंसों को कानूनी परमिट के साथ सरकारी ढोर बाजार ले जा रहे मुसलमानों को गौरक्षकों के नाम पर 20-25 लोगों ने घेर लिया और उनकी पिटाई की। इस तस्वीर में देखेंगे आप, ये मेरठ की तस्वीर है और यहाँ पर बताया जा रहा है ये 168 साल पुरानी मस्जिद ये थी। मस्जिद को 2 दिन पहले एक नोटिस मिला, बिजली काट दी गई 2 दिन पहले और फिर रात को बुलडोजर से इसको ढा दिया गया। ये वीडियो एक्स पर मौजूद है। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया और उसके 2 दिन बाद इस मस्जिद को
डाल दिया गया। काविश अजीज़ ने ये वीडियो और पोस्ट किया हुआ है, यहाँ देखें। भारत को लंबे वक्त से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, डिक्लेयर नहीं किया जाता है, हिंदू राष्ट्र बना हुआ है देश। 2014 के बाद से तो पूरी तरह, जब से आज़ादी मिली है नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब से देश हिंदू राष्ट्र पूरी तरह बन चुका है। अब वो अमेरिका से पैसा लें या फिर ज़ायनिस्ट लॉबी से पैसा लें या मोसाद या नेतन्याहू से या वेटिकन चर्च से, कहीं से पैसा ले सकते हैं। आरएसएस, देखते हैं आरएसएस के पास बेशुमार दौलत है पूरे देश और दुनिया में, कोई उसका अता पता नहीं है। ये एक फेक, बिल्कुल भारत के अंदर जो आरएसएस है वो पूरा अपना एक डीप स्टेट है। जैसे अमेरिका में डीप स्टेट को तबाह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब से वो डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं मैं भूल जाता हूँ किस चक्कर में। तो ये ट्रंप साहब जब से आए हैं तो वो डीप स्टेट को उन्होंने ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। यूएस एड का उन्होंने खुलासा करना शुरू कर दिया और उसमें मालूम हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी ने भी पैसा लिया है 182 करोड़ रुपए भारत के चुनाव को में वोटिंग टर्नआउट कराने के लिए। ये ट्रंप साहब ने बयान दिया। आरएसएस की असल में पड़ताल होना चाहिए। ये मोदी और बाकी जो पार्टी है वो तो एक छोटी सी शाखा है आरएसएस की। असल तो आरएसएस है। आरएसएस की पड़ताल होना चाहिए। देखिए, मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि देश में बहुत सारी वारदातें, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं तो डायरेक्टली ये संगठन उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन चूँकि इनका रसूख बहुत है, इनके इन्वॉल्वमेंट्स बहुत हैं, ऊपर तक, अंदर तक, नीचे तक, जिसकी वजह से इनके ऊपर आंच नहीं आती है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट को पूरा एक कमेटी बनानी चाहिए सिटिंग जजेस की, और उस कमेटी के हवाले किया जाए कि आरएसएस के बारे में तमाम रिपोर्ट आप दें, इनकी जांच करें, इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, बैंकों में खाता क्यों नहीं है, मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। देश के अंदर सैकड़ों इनके अपने संगठन चल रहे हैं जो सहयोगी संगठन है, साथ ही दुनिया भर में उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया हुआ है और पूरा एक डीप स्टेट है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आरएसएस है, आरएसएस देश के अंदर, भारत के अंदर और दुनिया के अंदर बड़ा दखल रखता है। इन्होंने अपने फॉरम बना रखे, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडियन फाउंडेशन, पता नहीं कितने सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में वो भी है, जो विदेशों में एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं। आपने देखा होगा हाउडी मोदी जैसे जो कार्यक्रम होते हैं सब यही कराते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन क्या करता है आपको जानकारी होनी चाहिए। जो एरिक प्रिंस काम करता है अमेरिका में, ब्लैक वाटर्स वाले, पुलवामा का आपको नहीं पता होगा, लेकिन पूछे, पता तो करें। हमारे यहाँ पोजीशन जो है थोड़ा सा वो बहुत देर से सो करके जागती है। ये 2012 में सबको मालूम था कि देश के अंदर विद्रोह करने की कोशिश हो रही है, देश के अंदर तख्ता पलटने की कोशिश थी, मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने की। हमने उस पर वीडियो किया था। अन्ना का जो आंदोलन था, जन लोकपाल, वो देश के अंदर विद्रोह की कोशिश थी, पूरा आरएसएस ने किया था उसको। और उसमें फोर्ड फाउंडेशन को पैसा, फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग की थी, अमेरिकी एजेंसी ग्रुप है, संस्था है फोर्ड फाउंडेशन। देश के अंदर जो हालात हैं वो सब पूरी तरह से कोई परवाह नहीं उसकी। इस्लामोफोबिया, मुसलमानों का डर, मुसलमानों से डरना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी एक रणनीति के तहत चीज़ों को चलाना,
लेकिन कोर्ट को अभी भी ये बिल्कुल एज पर है भारत। अब बाहर की कुछ होता है तो वहाँ का कुछ इम्पैक्ट यहाँ होगा, उससे कुछ चीज़ें सुधरें तो अलग बात है, वरना डी ट्रैक है पूरी तरह इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी। 5 किलो का थैला लो और मज़े करो और अपने पाप जा कर के गंगा में धो स्नान करके। बाकी बुलडोज़र वगैरह हैं सब ये मस्जिद मदरसे दरगाहों को गिराने के लिए। और आप भी जाओ, उधम मचाओ, सड़कों पे खड़े होकर के शोर करो, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाइए। पूरा इसराइल मॉडल भारत में इम्प्लीमेंट हो चुका है, किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दें, बच्चे सब लोग नफरतों से। शुक्रिया सभी का।